30 जून 2026 को योगा का नेट का पेपर था। अब उसमें पैसेज के अलावा पेपर 2 में 90 क्वेश्चंस आते हैं। उन 90 में से मेरे को लगभग 70 के आसपास याद आ गए, तो उन 70 को तो अपन डिस्कस अभी कर लेंगे। फिर जब आंसर की आएगी तो दोबारा से एक बार सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ में फिर से देखेंगे। 21वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा का निर्माण। और ऊर्जा हमारे शरीर में किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। शरीर में 60% प्रोटीन का निर्माण केवल राइबोसोम ही कर देते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण इनका मुख्य कार्य है। फिर आया साइटोस्केलेटन। तो स्केलेटन से हम क्या समझते हैं? कंकाल। तो जिस तरह कंकाल हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, वैसे ही जब भी साइटो शब्द आए तो क्या समझना है? कोशिका की बात हो रही है। तो साइटोस्केलेटन मतलब कोशिका का कंकाल। और कोशिका का कंकाल क्या करेगा? कोशिका को एक ढांचा प्रदान करेगा, एक स्ट्रक्चर प्रदान करेगा। और लास्ट है कोशिका झिल्ली, जो ऑस्मोसिस का काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन को क्रमबद्ध करें। तो ये सारे नाम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आते हैं। अब ये एक लिस्ट है जो देख लो, बहुत आसानी हो जाएगी। B1 को थायमीन बोलते हैं, इसको सल्फर कंटेनिंग विटामिन भी कहते हैं। उसके अलावा B2 है, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, या फिर इसको येलो विटामिन या विटामिन जी भी बोलते हैं। फिर B3 है, जिसको नियासिन बोलते हैं या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। B7 को बायोटिन बोलते हैं और इसका एक नाम है विटामिन H। B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, इसका एक नाम है विटामिन M या फिर आयरन कंटेनिंग विटामिन भी कहते हैं। और B12 है साइनोकोबालामीन, इसको ब्लू विटामिन भी कहते हैं। और एग्ज़ाम में सिर्फ कोबालामीन आया था, पर साइनो का मतलब होता है ब्लू, तो ब्लू के रेफरेंस के लिए साइनोकोबालामीन बोल देते हैं। वैसे कोबालामीन यानी कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। और विटामिन B12 आयरन के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। अब दो शब्द आए, साइटो और साइनो। तो साइटो का मतलब हमेशा ही सेल समझना है, कोशिका समझना है, और साइनो का मतलब हमेशा ही ब्लू समझना है, नीला समझना है। 23वां प्रश्न था, अत्यावश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? यानी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम अमीनो एसिड्स को, एक असेंशियल यानी आवश्यक और दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल यानी गैर आवश्यक। तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक रख रखी है कि सिर्फ असेंशियल के नाम याद रख लो, बाकी जो भी ऑप्शन अलग से दिखे वो सब अमीनो एसिड्स नॉन असेंशियल है। तो हम एक बार असेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें है फेनिलैलेनाइन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनीन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनाइन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन। तो एग्ज़ाम में लाइसिन ऑप्शन था और बाकी 3 नॉन असेंशियल के ऑप्शंस थे, तो वो तीनों कट गए। आंसर क्या बच गया? लाइसिन। देखो लाइसिन यहाँ पे है ना। 24वां प्रश्न आया था, क्रेनियल तंत्रिकाओं को क्रमबद्ध करें। इससे पहले एक बार और क्वेश्चन आया था ये पिछले सालों में, जहाँ पूछा था कि चौथी क्रेनियल तंत्रिका का नाम क्या है। तो चौथी क्रेनियल तंत्रिका का नाम है ट्रोक्लियर। तो ये हैं वो 12 क्रेनियल तंत्रिकाएं, इनको नाम से याद रखते हैं और सीक्वेंस में याद रखना है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर और चौथी ट्रोक्लियर, ये PYQ भी है। ट्राइजेमिनल, एब्डकंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। 25वां प्रश्न है, स्थूलता का BMI इंडेक्स क्या है? तो 10 से कम है या 18.5 से कम है, 18.5 से लेके 24.9 तक है, या 25 से ऊपर है। तो अब सबसे पहले हम BMI का फॉर्मूला देखते हैं, जिसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये है वो फॉर्मूला। BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी आपको kg में वेट लेना है, उसका भाग करना है हाइट से, तब जो नंबर आएगा उसको आपका BMI कहेंगे। और अगर वो BMI 25 से ज़्यादा है तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में हो। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में BMI का फॉर्मूला ही देता है और कम से कम 4 PYQs तो मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। एक ये क्वेश्चन आया था जहाँ पर
अलग अलग हार्मोन्स एंजाइम्स दिए हुए हैं और वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं या संबंधित हैं, उन ग्रंथियों से उनको मिलान करवाना है। पहला है सेक्रेटिन, जिसका संबंध है अग्नाशय से। गैस्ट्रिन का संबंध है अमाशय से। इनहिबिन का संबंध है पीयूष ग्रंथि से। और थाइमोसिन का संबंध है टी सेल लिम्फोसाइट से। अब अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपीयर होने का सोच रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, या फिर आपने अब की बार पेपर दिया था पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आपको कम से कम समय में टू द पॉइंट पढ़ाई करके जेआरएफ क्रैक करना है तो ये हमारी टीम का फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हो। और पेपर 2 योग के लिए हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका गूगल ड्राइव लिंक आपको मिलेगा, जिसमें ऑडियोज़, पीडीएफ्स, इमेजेस, कंपैरेटिव स्टडी नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और लास्ट मोमेंट के लिए एक रिवीजन कैप्सूल मिलेगा, जिससे एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसमें भी आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो और एक ही अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस नंबर पे फ़ोन करके आज ही अपना स्ट्रैटेजी कॉल बुक करो।